गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। अप्रैल 2021 के सारे यानी कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साल 2021 के करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास नंबर 9 है ये। शुरुआत की 8 मैराथन क्लास में करंट अफेयर्स में हमने साल 2020 में सितंबर 2020 से लेकर के अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा दिए हैं इस वीडियो के साथ में। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती यूपीपीसीएस आरओ एआरओ परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए इनमें से किसको चुना गया है? स्टैटिक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय सिनेमा में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? इसको याद रखिएगा, ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। और जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो साल 2019 के लिए दिया गया है। और इसके रेसिपिएंट कौन है? रजनीकांत। याद रखिएगा, रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है साथ में, जो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था साल 1969 में दिया गया था ये देविका रानी को, और 2018 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को, और जो वर्तमान में दिया गया है वो 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया है। सवाल नंबर सेकंड आज का, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। भारत के जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो वर्तमान में सुशील चंद्रा हैं। सुशील चंद्रा जो है 13 अप्रैल 2021 से यानी इसी महीने से क्या हुए हैं, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये थे सुकुमार सेन। अगर आपसे पूछे इनसे पहले वर्तमान में जो सुशील चंद्रा हैं, इनसे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। अभी इसका आंसर कर सकते हैं आप। इसका आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। अगर आपसे पूछे कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका जो अवधि होती है वो कितनी होती है, यानी इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल होगा या तो 6 वर्ष का जब से ज्वाइन करेंगे, या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगा इसमें से। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? सबसे पहली बात कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले यह आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया था। इसी के प्रावधानों के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो पहला स्टेटमेंट देखो, आरबीआई 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि 1 अप्रैल को ही स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण साल 1949 में किया गया था। आरबीआई पहले जो है एक तरीके से ये प्राइवेट बैंक था, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया। तो ये वर्ष भी ठीक है। और 1937 में पहले जो इसका केंद्रीय कार्यालय हुआ करता था, शुरुआत में वो कोलकाता में था, और इसको बाद में ट्रांसफ़र किया गया था साल 1937 में। तो 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। ये बात भी सत्य है। तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं इसके। इसका आंसर करेंगे आप 1, 2 एंड 3। चलिए अब आप ऑप्शन में एक क्वेश्चन बताते हैं यहाँ से, सिंपल सा ही है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आप कमेंट में बताइए। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
2021 को जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन से कथन सत्य है? किसी भी रिपोर्ट में जो सवाल बनता है हमारी परीक्षा के लिए वो ये बनता है कि उस किसी भी रिपोर्ट में नंबर 1 शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, और नंबर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो उसमें हमारे देश की, भारत की रैंकिंग क्या है, और उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन में ही संस्था का नाम तो दे दिया जाता है पहले ही, कि जैसे यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की है। कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन में इसको फ्रेम कर देता है, ठीक है, किसी भी रिपोर्ट की जारीकर्ता संस्था का नाम पूछ करके। चलिए हम बात करते हैं अभी वर्तमान की। पहला स्टेटमेंट है, इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर है। ये बात सही है बिल्कुल। और इसमें जो है शीर्ष स्थान पर आपको बताना है, शीर्ष स्थान पर यहाँ लिखा है नॉर्वे, जबकि नॉर्वे नहीं है। शीर्ष स्थान पर आप याद रखिएगा इसमें आइसलैंड है। आइसलैंड इसमें शीर्ष स्थान पर है। भारत में महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों का केवल 1/5 है। आखिरी स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो इसमें भारत में जो महिलाओं की अनुमानित आय है वो 20.7% है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि लगभग कितनी है, 1/5 है। ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ सही हो जाता है। और इसमें अगर आपसे पूछे, चलिए इसमें 3 ही स्टेटमेंट है तो इसका आंसर आप कर पाएंगे पहला और तीसरा सही है बिल्कुल। सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? भारत और मॉरिशस में जो है व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता 1 अप्रैल से लागू हो गया है। ये दोनों देशों के बीच में ट्रेड को, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है लागू किया गया है इस समझौते को। तो अफ्रीकी देश के साथ, किसी भी अफ्रीकी देश के साथ भारत का ये पहला व्यापार समझौता है। आंसर करेंगे इसका मॉरिशस, ऑप्शन ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा हाल ही में जारी नया औसत आधार दर एवरेज बेस रेट कितना है? इसको याद रखेंगे, ये है 7.81%। भारत की पहली महिला डॉक्टर जिनकी जयंती हाल ही में मनाई गई थी, ये थी आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थीं। इनकी 156वीं जयंती मनाई गई थी 31 मार्च 2021 को, यानी पिछले महीने। तो ये जो है डॉक्टरी की डिग्री लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। आंसर बी। रामगुंडम ताप बिजली संयंत्र जलाशय किस राज्य में है जहां भारत का सबसे बड़ा प्रवाहमान यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? ये सवाल कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं और इस बार ये अपने सही नाम के साथ पूछा जा रहा है। तो ये भी याद रखने वाला प्रश्न है। जो रामगुंडम ताप बिजली विद्युत संयंत्र जलाशय है, इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये कहाँ पर लगने जा रहा है? ये तेलंगाना में, ऑप्शन सी। कैपेसिटी इसकी होगी 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन रहेगा। ये इतनी पावर का प्रोडक्शन करेगा, इसको याद रखिएगा। तो तेलंगाना का जो पेदापल्ली जिला है, इसमें रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र इसी साल मई जून में चालू किया जाना है, ये प्रपोज्ड है। और यही भारत का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा। आंसर कर सकते हैं आप सी, ऑप्शन। वर्ष 2023 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? इसको जो देश होस्ट करने वाला है वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसको होस्ट करेगा। और ये कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में कहाँ पर? उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन बी। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 में कौन से देश शामिल हैं? याद रखने वाला है ये, क्योंकि जो अभ्यास आते हैं सैन्य अभ्यास परीक्षा में ज़रूर पूछता है। एक बहुराष्ट्रीय है यानी एक से ज़्यादा राष्ट्र शामिल है इसमें। तो जो शांतिर है, जो शांतिर उग्रसेना अभ्यास है, इसमें भारत के साथ में और भी देश शामिल हैं। तो भारतीय सेना के अलावा इसमें है भूटान,
भूटान भी है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और यहाँ भारत भी है। तो ये ऑप्शन कर सकते हैं आप इसका सेलेक्ट 1, 2 एंड 3। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल जो है 2 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही रहेगा। हाल ही में जारी शीर्ष शिक्षण संस्थान जो होते हैं ARWU, इसका मतलब है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2020 रैंकिंग में देश के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में पहले पोजीशन पर कौन है? तो भारत में जो शीर्ष स्थान है, जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं ARWU रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान जिसको हम बोलते हैं IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हमारे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उसमें नंबर 1 पोजीशन पर है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, IISc बैंगलोर में है ये। तो इसको यहाँ फर्स्ट मार्क करेंगे और इसमें 2nd पोजीशन पर, इसी रैंकिंग में IIT मद्रास 2nd पोजीशन पर है। इस रैंकिंग में ये तो देखो हमारे देश के हैं, ठीक है, देश में पूछा है। अगर वर्ल्ड पे पूछे, ARW रैंकिंग में जो सबसे पहला स्थान मिला है, प्रथम स्थान किसको मिला है ओवरऑल सभी वर्ल्ड की सभी यूनिवर्सिटी को देखोगे तो वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये प्रथम स्थान इसको मिला है। और इसमें जो 2nd पोजीशन पर है, दूसरे पर भी याद रख लीजिए वर्ल्ड वाइड में। तो देखिए विश्व में जो है प्रथम स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है इसी रैंकिंग में, और 2nd पोजीशन पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 3rd पोजीशन पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इनमें अगर भारत की रैंकिंग हम पूछ रहे हैं तो भारत में हमारे देश में नंबर 1 पर है कौन? IISc बैंगलोर। निम्न में से किस देश में चेरी ब्लॉसम के समय से पहले आ जाने को वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन का परिणाम बता रहे हैं? चेरी ब्लॉसम क्या है ये भी पूछ सकता है। तो चेरी ब्लॉसम एक फूल है, एक फ्लावर है, और जापान में इसे क्या कहा जाता है? सकुरा। तो चेरी ब्लॉसम एक फ्लावर है, एक फूल है, जिसको जापान में सकुरा कहा जाता है। तो जो चेरी ब्लॉसम है इस बार जो है जापान में जो चेरी ब्लॉसम है ये जल्दी खिल गए हैं अपने समय से पहले, इसलिए कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पर असर पड़ रहा है, इसकी वजह से चेरी ब्लॉसम जल्दी खिले हैं। तो इसका आंसर होगा ये जापान में है, ऑप्शन ए। हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर नक्सलियों के द्वारा किए गए हमले के कारण जो सुरक्षा बल थे, सुरक्षा बलों के कई जवान शहीद हो गए थे? ये जगह आप जानते हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये। छत्तीसगढ़ में 3 अप्रैल को नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर जो है हमला किया था, और इस हमले में कई सारे जो सुरक्षा बल थे वो शहीद हुए थे। तो ये घटना जो है नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, इसमें हम कहते हैं सुकमा में है, जो जगरगुंडा क्षेत्र है। आंसर कर सकते हैं आप सुकमा, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आंसर करेंगे ऑप्शन सी। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह झाला का हाल ही में निधन हुआ है। वो निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण मंत्री थे? अच्छा सवाल है, परीक्षा में बन सकता है पूरे चांसेस हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्टर, भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन थे ये? मंत्री कौन थे ये? दिग्विजय सिंह झाला। इनका हाल ही में निधन हुआ है, और इनका जो कार्यकाल था पर्यावरण मंत्री के पद पर वो 1982 से 1984 तक था। और इस समय जो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था वो 1980 से लेकर के 84 था, ठीक है। तो ये इसी बीच में है, इन्हीं कार्यकाल के दौरान है। इसका आंसर कर पाएंगे आप? हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को देश भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अप्रैल को। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने निम्न में से किस ग्रह उपग्रह की सतह पर हाल ही में इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक उतारने में सफलता पाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा का जो हेलीकॉप्टर है इंजेन्यूटी, ये मंगल ग्रह है,
इसकी सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया है नासा के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसको मंजूरी दी है? इस वाले सेट में जो क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिहाज से। चलिए, तो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे भारत के कौन? न्यायमूर्ति NV रमन्ना, ऑप्शन सी। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश? वो थे SA बोबड़े। हाल ही में संपन्न हुए समुद्री अभ्यास ला पैरोज में किसने हिस्सा लिया? इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये समुद्री अभ्यास है ला पैरोज, समुद्री अभ्यास है ये। एक्चुअली इसमें भारत भी शामिल है, इंडिया शामिल है। इंडिया के साथ में जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ जो क्वाड देश हैं वो भी इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ठीक है। और इसमें जो है फ्रांस भी शामिल है। तो इसमें क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये सारे देश शामिल हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है? ये बन रहा है जम्मू कश्मीर, यूटी में। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिसका नाम है आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है ये। और ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। रिवर का नाम भी पूछेगा इसमें। दो ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, कहाँ है और किस नदी पर है। तो ये चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। 7 अप्रैल 2021 को निम्न में से किस थीम पर विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, इस साल का विश्व स्वास्थ्य दिवस ज़रूर पूछा जाएगा परीक्षा में ये। तो 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम था वो सभी के लिए निष्पक्ष और स्वास्थ्य विश्व का निर्माण, सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण, ये थीम था। यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं, ये नहीं होगा। इसमें हमने बोला सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण, यानी बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। तो ये ऑप्शन भी रहेगा। इससे पहले जो 2020 वाला था उसका थीम क्या रहा? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। ये साल 2020 का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था। और 2021 का, ये याद रखिएगा, 2021 वर्ल्ड हेल्थ डे थीम ये रहा। तो दोनों याद रखेंगे। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में 5 लाख अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान दिया है। इस राशि के बाद इस मद का भारत में कितना योगदान हो गया है? तो इस योगदान के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान $1 मिलियन से अधिक हो गया है। भारत का अब तक का कुल कंट्रीब्यूशन है 1.05 मिलियन डॉलर। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो होते हैं ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है इस पुरस्कार को। और ये पुरस्कार खेल सहित अलग अलग क्षेत्रों में जो भारतीय महिलाएं हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का पुरस्कार लेकिन सभी के लिए ओपन है ना। तो एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता रही दुंती चंद को मिला है, ये दुंती चंद को मिला है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, सेंट्रल रिजर्व रेलवे पुलिस, एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, किस तिथि को शौर्य दिवस वैलर डे के रूप में मनाती है? जो 9 अप्रैल है ये शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस साल जो है जो शौर्य दिवस मनाया गया है वो 55वां है, ठीक है। 2021 में जो है 55वां शौर्य दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में ऋण और GDP का रेशियो कितना है? 90% है, ऑप्शन बी। निम्न में से किसे महिला उद्यमिता उप विषय में AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये है सोना महिला उद्यमिता प्रशिक्षण, ऑप्शन ए को दिया गया है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन।
निम्नलिखित में से किस फिल्म को 74वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 74वें बाफ्टा पुरस्कार समारोह में जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है नोमैडलैंड को। ऑप्शन सी। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल, 11 अप्रैल को। ये दिवस किसके जन्म जयंती पर मनाया जाता है? जो कस्तूरबा गांधी हैं उनकी जयंती को मनाते हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को मनाया जाता है इसको। हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट GFPR 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इस रिपोर्ट को, जो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट GFPR है 2021 की, इसको जारी किसने की? ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ने जारी की है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और IFPRI की जो स्थापना थी वो साल 1975 में की गई थी। 1975 में भी कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो विश्व में 95 मिलियन लोग जो है 95, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 95 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं और जो ज़्यादातर हैं वो मैक्सिमम अफ्रीका में हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों ठीक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। इसको जो है इनकी जयंती को किस दिन के रूप में मनाते हैं? अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। तो बाबा साहेब की जयंती को हम समानता दिवस या ज्ञान दिवस, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जीवन भर जो है समानता के लिए संघर्ष किया था बाबा ने। 13 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास में निम्न मायनों में से किस में महत्वपूर्ण है? इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल को जो है कई दिन महत्वपूर्ण है इस दिन जो है। तो इस दिन 1919 में ब्रिटिश आर्मी में जो एक जनरल डायर था, उसने अमृतसर के जो जलियांवाला बाग था उसमें निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थीं। और 13 अप्रैल को ही 13 अप्रैल 1699 में जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब में। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ इसमें। दूसरा देखेंगे, 13 अप्रैल को ही लद्दाख के सियाचिन में भारतीय सेना को जो है विजय मिली थी और भारतीय सेना ने जो पाक सैनिक थे उनको खदेड़ दिया था यहाँ से। और 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था। तो ये भी ठीक है। जो भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट जिसे हम कहते हैं, उसका प्रक्षेपण किया गया था, लेकिन वो 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। तो इसमें पहला दूसरा ठीक रहेंगे। ऑप्शन बी। विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, कब मनाया जाता है? ये 14 अप्रैल को। निम्न में से किसके जन्म दिवस पर 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है। तो विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे को जो है लियोनार्डो दा विंसी इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? इटली में। महान चित्रकार मूर्तिकार थे ये। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था? 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया था। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस ग्रह उपग्रह की सतह पर जो है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक उतारा था? ये है मार्स यानी मंगल। निम्न में से किस देश ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हाल ही में एक कानून बनाया है जिसमें वित्तीय क्षेत्र को पर्यावरण के लिए जवाबदेह बनाया गया है? ऐसा किया गया है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन सी। विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 अप्रैल को।
एक राष्ट्रीय आकलन के आधार पर हाल ही में तैयार रिपोर्ट के अनुसार देश के कुछ पूर्वी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील पाया गया है। कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें इस संबंध में एक राष्ट्रीय आकलन जो किया है, इसके आधार पर झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, तो ये हैं। तो इसमें काफ़ी सारे राज्य हैं। तो इसमें झारखंड है, मिजोरम है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल हैं। तो इसमें ये सारे ही आ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा लास्ट। हाल ही में किस तिथि को विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया गया था? तो ये आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो जो यूनेस्को है, यूनेस्को पूरे विश्व में पूरे विश्व में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। और इसमें यूनेस्को ने भारत के जो 36 प्लेस हैं, 36 स्थान, शहर, इमारत, इन सबको मिलाकर 36 हैं ऐसे स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो पहला कथन है उसको देखिए आप। अम्फन भारत का सबसे महंगा चक्रवात था जो अरब सागर से केरल की ओर आया था। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है, मई 2020 में कोलकाता के तट से टकराने वाला चक्रवात था अम्फन, जो उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे महंगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था ये। और इसमें जो है 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। तो इसमें ये अम्फन जो है अरब सागर में नहीं आया था, ना ही केरल में था। इसको याद रखिएगा, ये हिंद महासागर में था और ये कोलकाता। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और अगला देखेंगे, 2011 से 2020 का सबसे गर्म दशक रहा था क्या ये? इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो दशक था, 10 साल का पीरियड है, ये सबसे गर्म दशक है। 2019-20 में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता औसत 410 ppm से अधिक था, और ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। और ये 2021 तक 414 ppm तक पहुंच जाएगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही हुए हमारे, दूसरा और तीसरा। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद UNES के निम्न में से कौन से निकायों के लिए चुना गया है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 3 निकायों में निर्वाचित हुआ है भारत। कौन कौन से हैं? कमीशन ऑन क्राइम एंड प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, यानी अपराध निरोधक एवं आपराधिक न्याय आयोग पहला वाला। संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ UN एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये भी है। तीसरा है विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी बोर्ड, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तीनों शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ये है सुदर्शन सेन, ऑप्शन सी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2020 में विश्व में दिए गए मृत्युदंड की सजा पर एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं इनको लेकर के? चलिए इसको देखते हैं, सवाल को। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल 2020 में विश्व में दिए गए मृत्युदंड की सजा पर एक रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं द डेथ पेनल्टी इन 2020, द डेथ पेनल्टी इन 2020 फैक्ट्स एंड फिगर, जारी की गई थी। 2020 में मौत की सजा दिए जाने वाले शीर्ष 5 देशों में से 4 मध्य पूर्व के हैं। पहला स्टेटमेंट ठीक है। और अगला देखिए, 2020 में पिछले वर्ष की अपेक्षा मौत की सजा में कमी आई है, ये भी ठीक है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी। हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे आपके। आंसर होगा ऑप्शन डी। इस वर्ष 2021 में 22 अप्रैल को किस थीम पर पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया गया था? तो ये था रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ सही आंसर है।
वह भारतीय जिन्हें रासायनिक हथियारों के समापन के प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में अभिनियुक्त किया है। जो देश के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं कैग हैं जीसी मुर्मू को रासायनिक हथियारों के समापन के प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भी चुना गया है। ऑप्शन बी करेंगे, जीसी मुर्मू। वैश्विक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां नंबर दिया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? जो प्रेस होती है, प्रेस की दिशा पर, प्रेस के कामकाज पर नजर रखने वाली एक संस्था है, वैश्विक संस्था। इसे हम बोलते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, RWB। इसने 21 अप्रैल को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी की। 121 देशों में इस सूचकांक में भारत को मिला है 142वां पायदान, और इस सूचकांक में नॉर्वे है पहले स्थान पर। इसमें नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर है, और नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से इसी पायदान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर। इसमें दूसरी पोजीशन पर है फिनलैंड, और इसमें तीसरे पोजीशन पर है डेनमार्क। भारत है 142 में। आप देख रहे हैं 180 देशों की लिस्ट है ये, 180 में 142, यानी भारत को नीचे से आप देख सकते हैं। यानी जो सबसे वर्स्ट कंट्री है इस रैंक में, हम उससे लगाना देखें तो जो हमारे देश की प्रेस है, जो मीडिया है, उसकी हालत आप देख ही रहे हैं अभी आंखों के सामने अपने। किस तरह से प्रेस की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है किसी के पास हमारे देश में। सही अध्ययन को अगर आप पसंद करते हैं, ये चीज़ें आप जान रहे होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। सिविल सर्विसेज डे, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये हुए हमारे अप्रैल 2021 के सभी करंट अफेयर्स। और अभी 21 अप्रैल, यानी इसका लास्ट वीक अब मान सकते हैं कि लास्ट वीक में जो करंट अफेयर्स घटित हुए हैं अप्रैल के, उसको हम जो अगला अभी प्रैक्टिस सेट लेंगे, सफलता प्रैक्टिस सेट, उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ऐड किया था। चलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी के 1 से 2 प्रैक्टिस सेट और बचेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके। थैंक यू सो मच।